हम मोदी जी के काम पे, मोदी जी के विजन पे, मोदी जी के एक्टिव काम करने की क्षमता पे, मोदी जी के योजना। ये रहा लाइव यूपी पुलिस में घोटाला, पर्चा लीक हो रहा है दबा के, ठीक है, खून चूस लिए गरीबों के, पर उनकी जो मेहनत दौड़, पर्चा लीक कैसे हो गया यूपी पुलिस का? 400 रुपए का फार्म था, 63,000 वैकेंसी लिख लिए, 50 लाख प्लस पे लोगों ने फार्म भीख भी मांगा, फुटपाथ पे खाया भी और जनता की नब्ज को टटोला। और आने के बाद यही वो चीज काम करा जो आज देश की जनता उस पर गौरवान्वित करता है कि प्राइम मिनिस्टर हो तो हमारा नरेंद्र मोदी हो। गरीब लोगों के बच्चे थे पुलिस में, जो फौज में जो जाते हैं गरीबों के जाते हैं, बिल्कुल जड़ जो मूल हमारा देश का जनता होता है उसका पुलिस में बच्चा जाता है, उसका उनके बच्चों के पैसे खा लिए, उनकी मेहनत का जो मेहनत का पसीना उसको बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। और फिर भी हमारी सरकार बहुत बढ़िया, हमारी सरकार 2 करोड़ रोजगार के बारे में पूछो, 15 लाख वो पूछो, 100 स्मार्ट सिटी पूछो इनसे, एक स्मार्ट सिटी पूछो। कांग्रेस के टाइम में हर स्टेट में एक एयरपोर्ट होता था। आज मोदी जी के टाइम में हर जिले में एक एयरपोर्ट खुलने जा रही है। वो विकास नहीं हो रही है? हर जिले में एयरपोर्ट खुल जाएगा, इनसे ये पूछो, हर जिले में एयरपोर्ट खुल जाएगा। एक एयरपोर्ट के लिए कितनी जमीन चाहिए इनसे? की बार 400 पार। हमारे भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बदल रहा भारत बिल्कुल। जो पहले नक्शा था ना वो ऐसे था, कुछ ऐसा करके, अब वो चौकोर हो रहा, अब बिल्कुल छटाई हो गई है। भारत बिल्कुल गुनिया में बन गया है, भाई साहब कह रहे हैं। जो फालतू उसमें इधर उधर को कुछ लटे निकल ली थी ना नक्शे में, वो छाट दिए, चौकोर कर दिया। अब ये कह रहे हैं गाँव में विकास हुआ, गाँव में बाथरूम बना दिए। उन बाथरूमों की हालत देखोगे, वो ना तो करने योग्य और ना वो बनाने योग्य, उसमें कच्चे गड्ढे बनाए जालीदार, वो धरातल का जो पानी है उसको दूषित करेंगे। और उनमें दरवाजे लगा के दे नहीं रहे, अपनी टाट में कर रहे हैं, ठीक है। 5 किलो राशन, इनसे ये पूछ लो कितने स्कूल बनाए मोदी जी ने गांव में? 2 स्कूल बता दीजिए, कितने 10 सालों में बनाए? अब इनके जो दिमाग में मोदी जी का विरोध करना है ये भरा हुआ है, तो ये करते रहे, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हम मोदी जी के काम पे, मोदी जी के विजन पे, मोदी जी के एक्टिव काम करने की क्षमता पे, मोदी जी के योजना पे, सुनो, मोदी जी के हर काम पे देश की जनता ने मुहर लगा दिया। देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मोदी जी के हर काम पे मोहर लगा रहे हैं। वो चुनाव के टाइम अपनी माँ से मिलने जाते, फोटो खिंचवाते, सिर्फ चुनाव के टाइम पे अपनी माँ को नोटबंदी में खड़ा करवाते हैं। वो 85 साल की, वो भी काम बिल्कुल अपनी बहू को छोड़े घूम रहे हैं, ऐसे काम करवाएंगे ये। फिर अब ये गांव में आ गए हैं, गांव का विकास, 5 किलो राशन लो। और वो जब टूटी फूटी लैटरिन बनाई है, सबकी नहीं बनाई, वो बहुत कम लोगों की बनाई है, ठीक है। ये फर्जी बातें कर रहे हैं ये, ठीक है। दूसरी एक और 5 किलो राशन और गला सड़ा खाओ और हगो, पढ़ो मत ना, खाओ हगो पढ़ो मत। इनकी पॉलिसी ये है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इनसे स्कूल पूछो कहाँ बनाए, इनसे ये पूछो ITI कहाँ बनाए, इनसे ये पूछो पॉलिटेक्निक कहाँ बनाए। 0 बटे सन्नाटा, 51,000 स्कूल बंद करे हैं, ये उस पर बात नहीं करेंगे। अंगद का काम बता रहे हैं, नो इतना अंगद का काम है। अबे भैया अंगद का काम है तो 55,000 करोड़ से 205 लाख करोड़ क्यों हो गया कर्ज? अंगद का पाम है तो इन्होंने अभी पर्चा लीक कैसे हो गया यूपी पुलिस का? 400 रुपए का फार्म था, 63,000 वैकेंसी लिख लिए, 50 लाख प्लस पे लोगों ने फार्म भरा, पर्चा लीक हो गया, मीडिया में चल रहा है, ठीक है। और शिक्षक वो बैठे हैं उस पर धरने पे। आप ये लगाओ 50 लाख प्लस विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, कितने 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ ये मोदी जी, योगी जी। अरे गरीब लोगों के बच्चे थे पुलिस में, जो फौज में जो जाते हैं गरीबों के जाते हैं, बिल्कुल जड़ जो मूल हमारा देश का जनता होता है उसका पुलिस में बच्चा जाता है, उसका उनके बच्चों के पैसे खा लिए, उनकी मेहनत का पसीना उसको बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। और फिर भी हमारी सरकार बहुत बढ़िया, खून पसीना सारा चूस लिया इन्होंने, और फिर कह रहे हमारी सरकार बहुत बढ़िया। पूछो इनसे क्या बोलेंगे? ये जितनी बातें कहे हैं ना, शायद लगता है हमारे समझ से परे की बातें हैं, और देश की जनता देख रही है। वो कहें 5 किलो अनाज खाओ और बाथरूम जाओ, और मोदी जी के पर्सनल अटैक करे हैं, जो उनके माँ के साथ उनके साथ। मोदी जी की तुलना किससे आप करना चाह रहे हो? विपक्ष में पहले जवाब दो। मोदी जी पहले सुनो, मोदी जी ने 45 साल ऐसे बिताया जो गरीब से गरीब घर में भी गया, और भीख भी मांगा, प्रचारक भी रहा, भीख भी मांगा,
फुटपाथ पे खाया भी और जनता की नब्ज को टटोला, और आने के बाद यही वो चीज काम करा जो आज देश की जनता उस पर गौरवान्वित करता है कि प्राइम मिनिस्टर हो तो हमारा नरेंद्र मोदी हो। दूसरी बात इन्होंने सुनो, दूसरी बात इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी और IIT या फलाने, इनके आंखों से पट्टी हटा लें कि आज से पहले कौन सी ऐसी सरकार था जो हर पंचवर्षीय योजना में कहीं 2 लाख के निवेश कर रहा है, कोई 5 लाख के निवेश कर रहा है, कोई 3 लाख के। जम्मू कश्मीर में कल भी निवेश करके आए 3000, लगभग 3000 करोड़ की। और पहले क्या होती थी, निवेश के नाम पर में सब जेब भरते थे, झोला भरते थे, खाते थे। इस चीज को देश की जनता ने देखी है। नरेंद्र मोदी को रिपीट कर रहे हैं और अब की बार 400 पार। अब बताइए। ये बिल्कुल सही बात, ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने इनसे यूपी पुलिस की बेईमानी जो हुई है उसके बारे में तो बोले नहीं। देखो ये रहा लाइव, यूपी पुलिस में घोटाला, पर्चा लीक हो रहा है दबा के, ठीक है, खून चूस लिए गरीबों के। पर उनकी जो मेहनत दौड़ वोड़ लगाते हैं, कितनी मेहनत होती है एक पुलिस का तैयारी करने वाले का। सुबह 4 बजे उठता है, दौड़ लगाता है, फिर शाम को दौड़ लगाता है, फिर एग्जाम की तैयारी करता है। इन्हें ये पूछेगा काम वो नहीं है। फिर ये कह रहे 45 साल इनकी कैलकुलेशन देखो, 45 साल वो निम्न तबके पे। पहले तो ये बताओ, भीख भी मांगा, उन्हें मगरमच्छ भी खिलाए है, ठीक है, और मतलब क्या क्या नहीं किया उन्होंने, सब काम किए हैं, चाय भी बेची। अब उनसे ये पूछो, उनकी बीवी ना टीचर लगी हुई है, मास्टर नहीं है, ठीक है। ये बताओ 75 साल के हैं वो, 75 साल पहले किसको बीवी पढ़ी लिखी मिले रही? पहले तो ये बताओ। मोदी जी जो हैं तेली बनिए हैं और बहुत सक्षम परिवार से हैं। पहले तो ये गरीब बताते हैं उन्हें, वो बनिए परिवार से हैं। उनकी बीवी उस वक्त पढ़ी लिखी थी जब हमारी माताएं बहनें शिक्षा को जानती भी ना थी, जबकि टीचर लगी हुई थी। उन्होंने अपना पति का जो कर्तव्य वो नहीं निभाया, उसे छोड़ कर आ गए। बीवी पढ़ी लिखी उस आदमी को मिलेगी, वो भी खुद भी मजबूत है इसलिए मिली। दूसरी बात, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका घूमते थे, RSS के वो थे, वो प्रचारक। और 45 साल कैसे कैलकुलेशन कर लिया इन्होंने? यही चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। 25 साल 25 साल तो उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो गए। 25 साल अब बचे उनके 45 साल। 15 साल तक तो वो खेले भी होंगे, 15 साल तक वो खेले भी रहे, वो RSS में भी रहे। मतलब 45 साल कहाँ से लिया है? बोले ना वो पढ़े। इनको सबसे तो पहले मैं इनको ये कहूँगा कि पर्सनल अटैक करना बंद कर दें। हम अगर अभी यहाँ कहें कि राहुल गांधी किस खानदान से था, कैसे हुआ, यह मेरी गलत बात है। हम किसी के पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, उसके पारिवारिक अटैक नहीं। देश के मुद्दे पर बात करो, देश के मुद्दे पर में तुम अपनी चश्मा उतारो। जो पहले जो देश को देखते थे और आज के देश को देखो, इसमें अंतर है कि नहीं है? अगर अंतर नहीं है तो हमें बताओ। मैं कहता हूँ कांग्रेस नहीं बनाया, मैं कांग्रेस भी बनाया, लेकिन पहले से ज्यादा डेवलपमेंट देश किया है कि नहीं किया है? दूसरी बात, इन्होंने हर तरह की बात पर्सनल अटैक, मैं किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करता, मैं किसी पर पर्सनल। आप ये देखो, आपके ये देखो, आप सुनो, 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिले? देखो 2 करोड़ रोजगार के बारे में पूछो, 15 लाख वो पूछो, 100 स्मार्ट सिटी पूछो, इनसे पूछो, एक स्मार्ट सिटी पूछो, बनाइयो एक स्मार्ट सिटी। ऐसा है, आज पूरे हिंदुस्तान स्मार्ट सिटी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान स्मार्ट सिटी है। और जिसके आंखों में सुनो, जिनके आंखों में चश्मा लगे हैं वो अपनी चश्मा उतार लें। आज पूरे हिंदुस्तान स्मार्ट सिटी है। हिंदुस्तान भाई साहब, आज पूरे हिंदुस्तान स्मार्ट सिटी दिख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। क्यों? तो मोदी जी के काम करने की क्षमता। और पहले की सरकार में देखा कि पहले सरकार आए दिन अखबार खोलो, स्पेक्ट्रम घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, ये सब। आप इनसे पूछें कि किस सरकार को चाहते हैं, घोटाले वाले को चाहते हैं या जो घोटाला नहीं हुआ उसको चाहते हैं? हम किसी सरकार की बात नहीं करें, हम उस सरकार से बात कर रहे हैं जो वर्तमान में है, जिसने वादे करे हम उससे बात कर रहे हैं। ये हर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मेरा गांव है खेड़ी, हस्तनापुर में, ना वहाँ लाइट, ना खड़ंजे, ना कुछ, ना बाथरूम और ना स्कूल। ये कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की बात, स्मार्ट गांव की बात। ये सारे फर्जी हैं। और आके नु अखबार खोलो, अरे अखबार पे पता कितने लाख करोड़ खर्च हुए हैं? 6400 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो रहे हैं, 6400 करोड़ रुपए। और ये कह रहे हैं कि बहुत हो रहा। अखबारों में फर्जी निकल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। भैया कहाँ पढ़ा मैं? कौन से स्कूल में पढ़ा मैं? हमें ये बता दो कौन से स्कूल तुमने खोले हैं। और DPS में पढ़ा मैं। गरीब आदमी की आजकल वो सैलरी जो है 10 से 8 हज़ार रुपये, और DPS स्कूल जैसे GD गोयंका जैसे 15-15 हज़ार रुपये। तो वो गरीब आदमी कैसे पढ़ा सकता है बच्चे को? मीडियम में ये इनके दिमाग में भरे हुए हैं। कांग्रेस के टाइम में हर स्टेट में एक
एयरपोर्ट होता था। आज मोदी जी के टाइम में हर जिले में एक एक एयरपोर्ट खुलने जा रही है, वो विकास नहीं हो रही है। और रही रोजगार की बात, तो बेकार रोजगार दिए हुए मोदी जी बार बार जीत रहे हैं। अगर रोजगार नहीं दिए होते, इनके कहने से, इनके चिल्लाने से मोदी जी के तरफ लोग कोई रोजगार नहीं। मोदी जी को ये देख रहे हैं कि मोदी जी जो है हर जिले में एयरपोर्ट खुल जाएगा। इनसे ये पूछो, हर जिले में एयरपोर्ट खुल जाएगा। एक एयरपोर्ट के लिए कितनी जमीन चाहिए, इनसे ये पूछ लो। एक जिले में एयरपोर्ट खोल दिया इन्होंने। 4 एयरपोर्ट का नाम गिनवाई जो जिले में खोला, यूपी में गिनवाई। पहले अयोध्या में एयरपोर्ट था, नहीं था ना, बना है ना, बना है ना। दरभंगा में एयरपोर्ट था, नहीं था ना, बना ना। अरे क्या बताऊं, हर जगह एयरपोर्ट खुले हैं भाई। अरे सुनो 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 सुनो, अरे बात सुनो, बताओ। बन जाएंगे मोदी जी के शासनकाल में, सब खुले हैं और बन जाएंगे, बनेंगे। जहाँ कमी है वहाँ बनेंगे। और जो उनकी योजना है कि हर जिले में बनेंगे, लेकिन इनके जो चश्मे हैं वो चश्मा एक सिर्फ मोदी जी को विरोध करना, और इनके विरोध करने से कुछ नहीं होता है। देश की जनता सब देख रही है, देश की जनता समझ रही है कि हमारे शासन, स्वच्छ प्रशासन और स्वच्छ शासन करने वाला कौन है। अगर कोई कांग्रेस में है तो बताओ कौन है कांग्रेस में? बिल्कुल स्वच्छ शासन हो रहा। अभी इन्होंने चंडीगढ़ में जो हुआ ना बेईमानी करी है, वो स्वच्छ शासन की एक पिक्चर ही है। जो कैमरे में इनका पीठासीन अधिकारी बेईमानी कर रहा ऐसे करके, और उन्होंने कट मार दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लातें मारी हैं इन पे और बना दिया आपका मेयर वहाँ। लेकिन उसको नहीं बोलेंगे। बेईमानी कितने चरम सीमा पे चल रही है, बताओ। चाचा आप एयरपोर्ट नहीं गिनवा पाए, इतने जिले हैं भारत में, आप 10-15 गिनवा दीजिए ना। गिनवा दिए ना, जहाँ योजना में है सारे सब खुलेंगे। पहले क्या था और अब क्या है, देश की जनता नहीं क्या देख था पहले, अब क्या हो गया बताइए। अरे इनका पोलियो की ड्रॉप ले रहा है ना, वो कांग्रेस की ले रहा है। इनके जो यहाँ वो टीके लगे हुए हैं खसरे पसरे के, वो कांग्रेस के लगे हुए हैं। लेकिन हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है, ये गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ कर रही है। इसी स्पीड से डेवलपमेंट करती रहती है। लेकिन उसका करके कि हर जिले में एयरपोर्ट बनना है, हवाई चप्पल वाले जहाज में उड़ेंगे, ये तो पूछो कितनी बार गए हैं ये, कितनी बार गए हैं। सुनो सुनो सुनो, आप कर रहे हो पोलियो ड्रॉप, वही पोलियो ड्रॉप सुनो, जहाज में बताओ क्या बार बैठे। अरे हम बैठे हैं एक बार, पोलियो ड्रॉप सुनो। मोदी जी पैसे दे दिए थे, है ना, मोदी जी पैसों से पोलियो ड्रॉप की बात करें। अगर सुनो, अगर अरे सुनो पहले